आपने कभी विचार किया ये सब सुख क्या है? कभी तुमने सोचा? हम आपको संसार के आज 7 सुख बताएंगे। कितने? 7। सब सुख कौन कौन? उनमें 7 सुख हमने निकाले। शायद गलत हो, एक आध दो तुम अपनी तरफ से जोड़ लेना। हमारे 7 सुनो। संसार के 7 सुख कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया। कौन सा पहला सुख है? खूब अमीर आदमी हो, बढ़िया बढ़िया बंगले बने हो, आहा, फाइटर जेट हो, फ्लाइट हो, चील गाड़ी, हेलीकॉप्टर, लेकिन आगे लगी शुगर हो गई हो। का काम का रुपया ढले रहो भैया, खूब पैसे वाले हो, अरबपति खरबपति, खूब आप हॉस्पिटल बना लीजिएगा, पर भैया रोग पर कुछ भी काम नहीं करता। तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? हाँ मिलेगा। प्रमाण दीजिए, लीजिए। कहां से? हनुमान चालीसा से। कहां लिखा? सुनिए, पढ़िए, गाइए। नास रोग हरे सब पीरा, नास रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हर हनुमत वीरा, जपत हर हनुमत वीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आहा, तो पहला सुख निरोगी काया है, वो कहां से मिल पाएगा भैया? हनुमान जी की कृपा रही, आहार शुद्ध रखोगे, व्यवहार शुद्ध रहेगा। हनुमान जी खाते क्या है? फलाहार, बढ़िया पेट रहता, नो फैट नो वेट, कोई वजन नहीं भैया, कोई फैट वेट नहीं। अमीर आदमी बनने के बाद साइकिल छूट जाती, मोटरसाइकिल खरीदता, और ज्यादा पैसा बढ़ता, कार खरीदता, आहा, फिर ऐसा मकान बनाता कि बगल में ही सब कुछ करेंगे। बाथरूम का गेट खोला, वहीं नहाया, वहीं खाली हो गए, सब कुछ बगल में। क्यों? अमीर है। कितना उल्टा जमाना आ गया। हम एक दिन बैठे बैठे बड़ा हंस रहे थे। पहले के जमाने में आदमी पेट खाली करने के लिए बाहर जाता था, पैसा घर पे गाड़ता था। आजकल के जमाने में पेट खाली घर पे कर रहा है और पैसा बाहर लॉकर में धर रहा है। बताइए तो क्या गजब जमाना आ गया। हनुमान जी बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया निरोगी काया, आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, भोजन बढ़िया कीजिए, भजन भी बढ़िया कीजिए। भोजन से शरीर पुष्ट होता है, भगवान के भजन से आत्मा तुष्ट होती है। तो भोजन बढ़िया कीजिए, आहार शुद्ध रखिए। ये हनुमान जी पहला सुख देते। अच्छा, संसार का दूसरा सुख क्या है? कोई बहुत अमीर आदमी हो जाए या बहुत निरोगी हो जाए, कोई रोग नहीं, पर मूढ़ हो। मूढ़ जानते हो ना? मूर्ख, अज्ञानी, न खुद का ज्ञान, न जगत का, न परमात्मा का, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है? जरा बोलिए, किसी काम का नहीं। जिसने खुद को नहीं जाना, ब्रह्म को नहीं जाना, वह किसी काम का नहीं, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। अभी हम पटकी डाल रहे थे, तब कोई एक महाशय हमारे पास आए, अभी अभी की बात, बिल्कुल आज की। अब वो हमारे आकर बोले, हमको आत्म साक्षात्कार करना है। हमको बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बहुत प्रियता लगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने तो समझ लिया आलू भटा। आत्म साक्षात्कार खुद को जानना है। अंग्रेजी में कहें तो हु आई एम, मैं कौन हूं, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? ये ज्ञान से संभव नहीं है, ध्यान से संभव है। तो महाराज जी, कोई मूढ़ हो, अज्ञानी हो, तो क्या उसकी विपदा को तुम्हारे हनुमान जी मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। इस श्लोक का वर्णन है,
ज्ञानिनामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और इसी की चौपाई बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी है हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान। गाइए, सब गाइए। जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो जाना, बुद्धत्व को पा जाना, ब्रह्म को बारे में जान लेना। अरे तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो या ना हो, ज्ञानी वो नहीं है जिसने पीएचडी या डीएड बीएड कर ली। मेरे प्रियजनों, ज्ञानी वो है जिसने खुद को जान लिया। रावण ने दुनिया का तो ज्ञान रखा था, 4 वेद 6 शास्त्र, 10 सिर जो हैं रावण के, वो 4 वेद और 6 शास्त्र के प्रतीक हैं। लेकिन रावण को सब ज्ञान था, पर ना तो आत्मज्ञान था ना ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म वेत्ता नहीं होता, विद्वान था, विद्यावान नहीं था। हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान है। रावण विद्वान है, हनुमान जी क्या है? विद्यावान। हनुमान चालीसा में उत्तर भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, खुद को जान लेना, खुद को समझना, यह आत्मज्ञान है। ये कैसे प्राप्त होगा? हनुमान जी के ध्यान से, हनुमान जी की पूजा से आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा सुख भी तुम्हें मिलेगा। ये हम सब सुख पर आपको बता रहे हैं, उसमें 7 सुख। अच्छा, तीसरा सुख क्या है संसार का? मान सम्मान पा लेना। क्या पा लेना? सब लोग मरे जा रहे हैं। बहुत अमीर लोग कुछ इसलिए कथा करवाते हैं कि दानी या धर्मात्मा है, इसलिए नहीं, हमारा नाम हो जाए कि हम बागेश्वर बाबा जी को बुलाए थे। अब आप लोग यजमान जी के ऊपर मत देखना कि इन्होंने भी यही किया है। आप लोग गलत मत ले जाना। हम एक बहुत तर्क वाली बात बता रहे हैं। यजमान जी, आप बुरा मत मानना कि तुम हमारी दक्षिणा बंद कर दो। आफत हो जाएगी भैया। राम 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 राम, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, पर सत्य बोले बिना हम रुक नहीं सकते। सुनिए, बहुत लोग इसलिए कथा नहीं करवाते कि वो कथा के जिज्ञासु होते हैं या पिपासु होते हैं या कथा के रसिक होते। बहुत लोग क्या, 98% लोग कथा वो करवाते हैं जिनको नाम कमाना होता है। लेकिन एक बात बोले भैया, कह दो, बोलो, अरे कहो तो, जिनके नाम में ही पीछे मान लगा हो, उसे क्यों सम्मान प्राप्त नहीं होगा? हनुमान जी के नाम के पीछे क्या लगा? मान। हनु, हनु, जिनके नाम के पीछे लगा मान, इनकी जो पूजा करेगा वो पा जाएगा सम्मान। तो यह तीसरा सुख भी, अब यजमान जी को सम्मान मिल जाए तो इसमें इनकी कोई महिमा नहीं है, हनुमान जी के नाम की महिमा है। और मिलना भी चाहिए। कोई ऐसा दिलेर हो तो जिसने नीम करोली वाले बाबा को भी मुरादाबाद में विराजमान करवा दिया हो। धन्य है इनका ट्रस्ट। चाहे वो अनिल कुमार जी होवे, चाहे विनीत गुप्ता जी होवे, चाहे शैलेंद्र गुप्ता जी भी होवे, और चाहे प्रदीप गुप्ता जी भी होवे। धन्य है ये लोग जिन्होंने मिलकर के एक ऐसा आयोजन यहां पर करवाया है। 18, 19 और 20 तारीख का इतिहास में लिखा जाएगा। मुरादाबाद भी भगवान नजर आएगा। बोलो जय सिया राम। अब किसी की पेट में दर्द हो जाएगा तो कम खाएगा, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? हम तो परदेसी हैं, 3 दिन बाद अपने घर जाएगा। बागेश्वर धाम जाएगा, फिर अगली बार जहाँ जाएगा वहाँ फिर कथा गाएगा, फिर धर्म विरोधियों को हिलाएगा, उनकी ठटरी बार कर फिर वापस बागेश्वर धाम आएगा।
बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो हनुमान जी सब सुख देने, आहा, हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो, तीजा सुख मान प्राप्त हो, चौथा सुख कौन सा? धर्म कर्म पर चलना। किस पर चलना? बोलो बोलो बोलो, सतमार्ग पर चलना। ये तो हनुमान जी से ही सीख सकते, ये काम भी हनुमान जी का है। ये हनुमान जी की शरण में जाने से स्वभावता आदमी सावधान हो जाता। दुनिया में और किसी देवता को लोग डरे या ना डरे, पर हनुमान जी को जरूर डरते हैं। भैया बजरंग बड़ी बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मुक्का, इनकी पूंछ की कथा सबने सुन रखी है कि लंका में क्या पूंछ का चमत्कार दिखलाया, रावण का भी दिमाग हिलकर बाहर आ गया था। ऐसे खतरनाक श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी को मानने वाला सत्कर्म पर सुतः चलता है, धर्म कर्म का पालन सुतः करने लगता है, उसको यह सुतः ही सुख प्राप्त हो जाता। बोलो जय सिया राम। अब पांचवा सुख क्या है? संपत्ति से भरपूर, घर में माया, घर में माया। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किसको मिली? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और ये हनुमान जी ने ही तीर चलाया था। जब पहली बार विभीषण जी लंका में मिले, प्रणाम हुआ, परिचय हुआ, विभीषण जी बोले अब आप हमें बताओ हम करें क्या? आपको राम जी के दर्शन हो गए, हमको नहीं भय। हनुमान जी बोले हमें राम जी के हो गए पर हमें जानकी जी के नहीं भय। तो विभीषण जी बोले करें क्या? हनुमान जी बोले अदला बदली कर लो। क्या? तुम हमें जानकी जी का पता बता दो, हम जानकी जी से दर्शन कर लें, जानकी माता के, और हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे, तुम राम जी के दर्शन कर लेना। विभीषण जी बोले जय हो आपकी। हनुमान जी धीरे से बोले पार्टी बदल लो। आजकल पार्टी बदलने का खेल बड़ा चलता है। हनुमान जी ने पहले ही एक चौका मार दिया था लंका में। विभीषण जी बोले कौन सी पार्टी? हनुमान जी बोले जावा लो, झंडा लगा लो, जय श्री राम। विभीषण जी बोले होगा क्या? हनुमान जी बोले हम अभी वचन नहीं दे रहे, पर बहुत बड़े पद पे पहुंचोगे, बहुत लंबे जाओगे, भविष्य तुम्हारा इसी पार्टी में है। विभीषण जी बोले तुम चलो, हम पीछे से आ रहे दुपट्टा लेकर। हनुमान जी गए, राम जी के पास आए, जानकी जी की खबर दी, विभीषण जी आए। राम जी बोले मिलना चाहिए या नहीं? हनुमान जी बोले मिल लो, नेता खतरनाक है, यही मुख्यमंत्री को गिरा सकता है, यही मुख्यमंत्री की सरकार को गिरा सकता है। राम जी भी कम जादूगर नहीं, कम दार्शनिक नहीं, कम राजनेता नहीं। राम जी ने जैसे ही देखा बोले आओ लंकेश्वर, आओ लंकेश्वर। विभीषण पीछे देखने लगा कि कहीं हमारा भाई तो नहीं आ गया है, पीछे से कहीं हमारा भाई तो नहीं आ, क्योंकि लंकेश्वर तो भाई है, हम तो हैं ही नहीं। विभीषण ने पीछे देखा, राम जी से बोला किसे बुला रहे? राम जी बोले तुम्हें बुला रहे। विभीषण बोले हम तो पार्षद नहीं बन पाए, आप सीधा लंकेश्वर बुला रहे। राम जी बोले तुम कह रहे पार्ष, हम देख रहे तुम्हें कि तुम लंकेश्वर बन रहे। अब विभीषण जी मन ही मन बोले भाड़ में गो, अब भैया कलई तप जाए ताकि हम लंका के। तो जो बची खुची कसर थी सपोर्ट देने की, वो राम जी ने ऐसी राजनीति का पंच फेंका, बोले तुम लंकेश्वर। मन में लड्डू फूटा। विभीषण ने सोचा भाई कैसे तपेगा, जल्दी मर जाए ताकि ये लंकेश्वर का वचन पूरा हो जाए। तो जो पहले कम पिटवाना था बिल्कुल सत्यानाश करने का ठान लिया, क्योंकि लंका का राजा बनना है। और लंका के राजा विभीषण जी बन गए तो उनके पास में माल मटेरियल भी आ गया। और भैया पांचवा सुख पूरा हो गया। क्या? हनुमान जी से जुड़ने मात्र से छोटा सा, अच्छा देखो ऐसे समझो, कोई मुरादाबाद का पार्षद सीधा जाए किसी के पास हो, उसको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा कहने लगे आओ मंत्री जी, तब पार्षद का तो दिमाग खराब हो जाएगा।
सीधा दिमाग। ये जैसे अभी ये मेयर आए थे यहाँ के, बैठे हैं, अब ये बैठे, देखो क्या दांत खीसा निकाल रहे हैं। जरा कैमरा करो इन पे, ये देखो यहाँ के मेयर क्या खीसा निकाल। अच्छा, जे जाएं दिल्ली और कोई पार्टी का अध्यक्ष कहे आइए मंत्री जी, इनको तो दिमाग ऊपर लेवल पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बुला रहा हो मतलब हम मंत्री बन रहे। फिर तो इन्हें चाहे गृहस्थी बेचने पड़े, झंडा वही लगेगा। ऐसे ही विभीषण जी के साथ हुआ जैसा हमने अभी इनके साथ किया। फिर क्या, विभीषण जी ने रावण के अत्याचार को खत्म करवा दिया। और जो हनुमान जी से जुड़ने का 5वां सुख है सब सुख में, कौन सा? धन संपत्ति पा जाना, मान सम्मान पा जाना, वह विभीषण ने पा लिया हनुमान जी से जुड़ने मात्र से। मेरे पागलो, तुम भी सुन लो, नेताजी तुम भी सुन लो, तुमको भी अगर कुछ और बनना है तो पकड़ लो। सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। मानो हाथ उठा करके, तुम्हें रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय संसार के 7 सुख प्रमुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। मेरे प्रियजनों, हमने आपको कुछ सुख बता दिए। इन 7 सुखों में हमने आपको माया का बता दिया, धन प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आपको 6वां सुख बता लाते हैं। 6वां सुख संसार का पत्नी और सुत आज्ञाकारी होने चाहिए। नारी सुलक्षण होनी चाहिए, सुत आज्ञाकारी होना चाहिए। कई लोगों के पति तो बड़े धर्मपरायण होते हैं, पत्नी बड़ी खतरनाक होती हैं। बोलो सीताराम। हम ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3 दिन अभी यहाँ रुकना भी है। लेकिन बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते, हम उनसे कहते हैं कि एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारी मति ठीक थी, अब खराब हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी क्या बताएं, जब से श्रीमती आई तब से अपनी मति चली गई है। बोलो जय सिया राम। लेकिन हनुमान जी को मानने के बाद क्या श्रीमती की मति ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी बीच बीच में ठिकाने लगाए रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले का घर प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, ये सब सुख देने की सामर्थ्यता रखते हैं। तो श्रीमती की भी, किसी की भी पत्नी बहुत खतरनाक हो, हमारी कथा सुन लो, हमारी कथा ये सुन लो, क्या आप हनुमान जी के भक्त बन जाओ। महाराज जी वैराग्य धारण तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ ही रहेंगे। तो करें क्या? तुम हनुमान जी की उपासना करोगे, पूजा करोगे, नित्य नियम करोगे, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करोगे। और जब तुम्हारे अंदर पवित्रता, शुद्धता, सात्विकता भर जाएगी तो तुम्हारी पत्नी तुमको देख करके दंग रह जाएगी कि ये कितने पवित्र हैं। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो परमात्मा हमको दंड देगा। अब वो डरने लगेगी तो वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगी। सुलक्षणा नारी। और जब पिता ऐसा होगा तो सुत आज्ञाकारी। ये 6वें सुख में पत्नी और पुत्र हमने दोनों को लिया है, क्योंकि 7वां हमें अलग बताना है। तो सुत आज्ञाकारी क्या होगा? ये सुख है भैया। कोई धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर बन गया हो, मुख्यमंत्री बन गया हो, पर धर्म पत्नी खतरनाक हो, तो क्या उसका बड़ा बनना किसी काम का है? या पत्नी बढ़िया हो, नाम बहुत बढ़िया हो, बड़े आदमी हो, पर बेटा खतरनाक हो, जुआ खेलता हो, बात ना मानता हो, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है?
जीते जी नरक बन जाएगा। महाराज हम अपने बच्चे की मति को, बुद्धि को कैसे सुधारें? एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण पकड़ो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। आहा, हनुमान जी की भक्ति से जो भी मंगलवार को हनुमान जी को जल चढ़ा करके, चोला चढ़ा करके हनुमान जी के चरणों का चरणों तक अपने पुत्र को पिलाता है, उसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, सुंदर मति हो जाती है और बालक निश्चित रूप से संस्कार देने पर पिता का आज्ञाकारी बन जाता है। यह आपको छठवां सुख बता दिया। अब सातवां संसार का सुख क्या है? सुख के ऊपर के बाप का नाम है आनंद। सुख का बाप है महासुख, महासुख के बाप का नाम है आनंद, और आनंद के ऊपर है परमानंद। तो आनंद कहाँ मिलेगा? परमानंद के पास। परमानंद कहाँ मिलेंगे? परमानंद कौन है? परमानंद है राम जी। पर राम जी कहाँ मिलेंगे? राम जी तो सर्वत्र हैं, यत्र रामा तत्र रामा, सर्वत्र राम ही राम है। मिलेंगे कैसे? हनुमान जी के कारण। हनुमान जी के कारण क्यों मिलेंगे? राम दुआरे रघुवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी परमानंद हैं, हमको आनंद चाहिए। राम जी परमानंद हैं। अब वो मिलेंगे कैसे? वो हनुमान जी के कारण मिलेंगे। हनुमान जी के कारण क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षक बन करके रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय जनों, जो हनुमान जी को मानता है, ये 7 सुख तो मिलते ही हैं, बचे हुए सभी सुख भी प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रमाण प्रत्यक्ष कलिकाल में है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षक काहू को डरना, तुम्हें रक्षक काहू को डरना। इसीलिए आज हमने इस चौपाई को लिया है। अब आपको समझ में आ गया कि हनुमान जी की जीवन चरित्र को जीवन में उतारने से क्या क्या मिलता है। समझ में आ गया? हाँ जी या ना जी तो बोल दीजिए। आ गया ना? अब किसकी शरण पकड़ेंगे हम लोग? बोलिए। वो तेरा हो गया।